नमस्कार दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन हम लोग एकदम इजी वे में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। एकदम आसान सा ट्रिक है और उस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी अणु का आप बता सकते हैं आसानी से ज्योमेट्री। पहले तो शुरुआत में तो आपको कलम चलाना होगा, फिर कुछ देर बाद खोपड़िया को चलाएंगे और खोपड़िया के मदद से आराम से किसी भी मॉलिक्यूल का देख करके उसको बता देंगे कि अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन ये आने वाला है। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है, एकदम अहम टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कंसेप्ट लगाना पड़ता है, और कंसेप्ट लगाने का एकदम यहाँ ज़रूरत नहीं है। ट्रिक से हम लोग समझेंगे। देखिए क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संकरण। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो हम लोग के पास में एक जेड का वैल्यू को हम लोग देखेंगे और इधर लिखेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। पहले इस नंबर को ध्यान में रखेंगे। अगर जेड का वैल्यू अगर 1 आता है, जेड का वैल्यू अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp। अगर 3 आता है तो लिखेंगे sp2 होगा। अगर 4 आता है तो बोलेंगे sp3 होगा। किसका 4, जेड का वैल्यू अगर 2 आएगा तो बोलेंगे sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो वो क्या बोलेंगे किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3, 5 आएगा तो बोलेंगे sp3d, 6 आएगा तो sp3d2। ठीक, अगर 7 आएगा तो sp3d3। देखिए फिर से देख लें। अगर जेड का वैल्यू 2 आएगा तो बोलेंगे sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो हम लोग बोलेंगे sp3 होगा, 5 आएगा तो बोलेंगे sp3d, 6 आएगा तो बोलेंगे sp3d2, और 7 आएगा तो क्या बोलेंगे sp3d3। तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग एक ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक कौन सा है, देखिए ट्रिक हम लोगों के पास में जेड का वैल्यू निकालने के लिए हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग किसको कहते हैं, किसी भी परमाणु का बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम मतलब क्या, केंद्रीय परमाणु का, माइनस पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये कि सेंट्रल एटम पर, केंद्रीय परमाणु पर जितना भी चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जोड़ देंगे, प्लस नेगेटिव चार्ज। ये हो गया। उसके बाद प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ कौन, मोनोवैलेंट मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सब जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब ये कि मोनोवैलेंट हम लोग उसको कहते हैं जिसका वैलेंसी कितना होगा, 1 आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोवैलेंट एटम होगा वो। देखिए इसी को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे जेड बराबर हाफ। अब तो समझ में आ जाएगा। V मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस N मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, P लिख लेते हैं यहाँ। P मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, प्लस N मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ लिख लेंगे M मतलब मोनोवैलेंट एटम। बस इसको लगाते जाएंगे और निकलते चले जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, अप्लाई करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CH4। एग्जाम्पल कौन सा लिए, CH4। तो CH4 का कैसे निकालें हम लोग, 2 मेथड होता है, या तो सिग्मा बॉन्ड गिन करके निकाल लें, या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं जेड का। तो जेड का में देखिए पहले तो 1/2, पहले सीखेंगे आराम से, फिर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे एकदम देख करके। अब देखेंगे कार्बन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का बाहरी कक्षा में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस पर कोई चार्ज है क्या, पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। उसके बाद क्या, मोनोवैलेंट जुड़ा हुआ है, हाँ, हाइड्रोजन 4 जुड़ा हुआ है, तो जोड़ेंगे 4 और इसको सॉल्व कर लेंगे। जेड बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 8, क्या लिख लेंगे, 4। जेड का वैल्यू कितना, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे हम लोग
sp3 होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं NH3 NH3 के लिए Z का मान निकाले हम लोग हाफ। उसके बाद N का वैल्यू कितना, N का बाहरी कक्षा में, नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में हम लोग जानते हैं 5, और मोनोवैलेंट इसमें कितना, कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, बिल्कुल नहीं है। कितना मोनोवैलेंट एटम 3 है, तो क्या बोलेंगे हम लोग हाफ। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या बोल देंगे, sp3 होगा। और ले लेते हैं एग्जाम्पल PCl5, किसको निकालें, PCl5 का भी निकालेंगे Z बराबर क्या हाफ इंटू, अब देखिए फास्फोरस का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में होगा 5 प्लस कोई चार्ज है क्या, पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल नहीं। कोई नेगेटिव चार्ज है क्या, कोई नहीं चार्ज है। तो हम लोग क्या करें, अब मोनोवैलेंट एटम को जोड़ लें, कितना 5, तो हम लोग जोड़ेंगे कितना हाफ इंटू 10, कितना आ जाएगा 5। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका हाइब्रिडेशन sp3d, क्या हो जाएगा sp3d की Z का वैल्यू 5, तो बोलेंगे sp3d। और भी एग्जांपल लीजिए आप PCl3 का बोलेगा निकालने के लिए, चलिए हम बता देते हैं Z का मान निकाल करके हाफ। उसके बाद क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फास्फोरस का 5, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। उसके बाद मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन है, कितना है 3, तो जोड़ लेंगे हम लोग हाफ इंटू क्या 8, कटाएंगे हम लोग के पास में कितना आ जाएगा 4, तो बोलेंगे हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका sp3 होगा। किसी का भी आप निकाल सकते हैं, आप जिसका बोले निकालने के लिए, जैसे बोलेगा आप CO2 का निकाल के बताइए, जब इतना बना रहे हैं तो हाँ ठीक है निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, Z का वैल्यू निकालते हैं। Z का वैल्यू हाफ, कार्बन सेंट्रल एटम बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, चलिए ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। उसके बाद कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज वो भी नहीं है। उसके बाद मोनोवैलेंट एटम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कौन है, डाइवैलेंट एटम है, इसका वैलेंसी कितना 2, तो ये डाइवैलेंट एटम है। डाइवैलेंट है मतलब क्या, ये डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, ये मोनोवैलेंट एटम है। तो मोनोवैलेंट एटम है तो हम लोग मोनोवैलेंट एटम को हम लोग नहीं लेते हैं। तो कितना आया, ये 4 ही रह गया, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, Z का मान 2, तो बोलेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, सॉरी sp, ठीक। उसके बाद बोलेगा CO3 2 माइनस, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, हम तो निकाल ही देंगे कितना हाफ। और सेंट्रल एटम का बाहरी कक्षा में कितना 4, उसके बाद कोई पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं, नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं, यही ना। ये तो डाइवैलेंट है, इसको तो नहीं लेंगे, टोटल आया 6 का आधा करेंगे कितना आएगा, Z का वैल्यू 3, तो हाइब्रिडेशन बोलेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा। और भी लेते हैं SO3 का हम लोग निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकलेगा। SO3 का भी Z का वैल्यू निकाल लेंगे हाफ। उसके बाद इसका बाहरी कक्षा में कितना, सल्फर का 6, उसका डाइवैलेंट एटम है ये, तो ये 6 ही रह जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो हाइब्रिडेशन बोलेंगे हम लोग कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। बोलेगा अच्छा इसका तो अब बता दिए, चलिए आप इसका बताइए SO4 2 माइनस का। हम लोग ठीक है SO4 2 माइनस का भी बता देते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, Z का मान निकालेंगे हाफ। उसके बाद सबसे पहले सेंट्रल एटम का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु का कितना, सल्फर का 6, तो ये कौन है, डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट को तो हम लोग नहीं लेते हैं। उसके बाद नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 4, हाइब्रिडेशन कहेंगे sp3 होगा। और देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में पूछा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सिर्फ गिन लेना है, उसके बाद बता देना है। जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड अगर होता है तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 2 सिग्मा और 1 अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 2 पाई और 1 ठोक सिग्मा होता है। तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई, यही ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। आगे आके समझ में, जैसे हम लोग के पास में एग्जाम्पल देखा देगा, ऐसे बोलेगा CH3 और CH3, बताइए इसमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। हम लोग ठीक है बता देते हैं, इसको बना लेंगे स्ट्रक्चर, ठीक स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है बना लिए, एकदम आसान सा मेथड है।
ठीक, देखिए सिग्मा 1 2 3 4, इससे पूछेंगे भाई कार्बन तू बता तेरे पास कितना है सिग्मा बॉन्ड, ये कहेगा देख ले भाई हमारे पास तो 4 है, 4 है तो बता इसका हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगा, बोलेंगे sp3 होगा, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा है ना, सिग्मा बॉन्ड का संख्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 2 होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हम लोग बोलेंगे उसका हाइब्रिडेशन क्या sp3 होगा, सिग्मा बॉन्ड तो बोलेंगे sp2, और 4 होगा तो सिग्मा तो उसको बोलेंगे sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे sp, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे पाई बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडेशन में कैलकुलेट काउंट नहीं करते हैं। इसके पास पहुंचे भैया बोले तू बता तेरे पास कितना, ये बोला देख लेना हमरा भी गिन ले, इसके पास भी गिने जब तो ये भी बोला भाई हमारे पास भी तो 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 होगा। उसके बाद और भी चले हम लोग एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोलेगा इसमें बता किसी कार्बन का, या तो इसका बता या तो इसको बता या तो दोनों कार्बन का बता दे, हम बोले ठीक है बताते हैं, चल समझते हैं। सबसे पहला चीज तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, बना लिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ, बोलेंगे ये है सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, क्या किसी को नहीं कुछ आए, चलिए ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, हर कार्बन से जाकर के पूछेंगे, इसे बोलेंगे रे तू बता तेरे पास कितना है, बोलेगा हमारा पास में 2 सिग्मा कि 3 सिग्मा, ये बोलेगा हमारे पास में 3 सिग्मा है, बोलेगा 3 सिग्मा है तो बोलेंगे ठीक है तेरा तो sp2 है। उसके बाद इसके पास पहुंचे, इससे पूछे तू बता तेरे पास कितना, ये बोलेगा हाँ हमारे पास में भी 1 2 और 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका भी sp2। और लेते हैं एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको यही कहते हैं हम लोग एसिटिलीन या फिर इथाइन कहते हैं, इसमें बोलेगा इथाइन का बता कितना होगा हाइब्रिडेशन, हम लोग ठीक है तेरा भी बता देते हैं, पहले स्ट्रक्चर तो बना लेने दे ताकि सबको समझ में आ जाए। अच्छा अभी ऊपर में हम लोग देखे कि सिग्मा बॉन्ड जो होगा सिंगल बॉन्ड में एक होगा, सिंगल बॉन्ड में एक होगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जो होगा 3 बॉन्ड जो होगा उसमें 2 पाई और 1 सिग्मा, तो हर कार्बन से पूछेंगे, इससे पूछेंगे रे तू बता तेरे पास कितना, पूछेंगे तू बता तेरे पास कितना सिग्मा, ये कहेगा हाँ हमारा पास तो भैया 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा है तो तेरा sp2 ये होगा ना sp होगा। अगर इसके पास पहुंचे, इससे पूछे तू बता तेरे पास कितना सिग्मा, ये कहेगा 1 सिग्मा इधर और 1 सिग्मा इधर, कहेगा अच्छा तेरे पास भी 2 सिग्मा तो बोलेंगे 2, हाइब्रिडेशन कितना। उसके बाद अगला एक बार सवाल आया था कि भैया बताइए कि एलीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा प्रत्येक कार्बन का, तो बोले ठीक है बताते हैं। पहले तो एलीन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, ये किसका सूत्र है, एलीन का सूत्र है। एलीन का बोला कि एलीन का बताइए प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, हम लोग अच्छा थोड़ा तो बना देंगे, हम लोग स्ट्रक्चर बना दिए स्ट्रक्चर, चल ये भी डबल बॉन्ड, हम लोग ठीक। अब स्ट्रक्चर तो बना दिया, अब सिग्मा बॉन्ड गिन लें। सिग्मा बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं 1 सिग्मा, इसमें भी 1 सिग्मा, इसमें 1 पाई और 1 सिग्मा, इसमें क्या 1 सिग्मा और 1 पाई, इसमें भी क्या 1 सिग्मा, यहाँ भी क्या 1 सिग्मा। और हर कार्बन से पूछेंगे रे तू बता तेरे पास कितना है, ये बोलेगा हमारा पास तो 1 2 3 है, हम बोलेंगे 3 सिग्मा है, अच्छा तो तेरा हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा। इसके पास पहुंचे तू बता तेरे पास कितना सिग्मा, ये कहेगा 1 ठो इधर है हमारे पास में 1 ठो इधर है, तो हम क्या बोलेंगे इसका, बोलेगा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। हाँ लेकिन यही बोलेगा कि ये कार्बन तू बता तेरे पास कितना, ये कहेगा ले गिन ले 1 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो हम लोग इसका हाइब्रिडेशन क्या बोल देंगे sp2। वैसे ही किसी का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग बेंजीन बना दें, बेंजीन बना दिए, चल भाई तेरा भी निकाल देते हैं। पूछेगा इसमें बताइए प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, लेकिन सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए इनिशियली, बाद में हम लोग देख करके बता देते हैं, लेकिन शुरुआत में हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है एक्चुअल में। अगर स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो फिर कहीं कोई तकलीफ दुख समस्या कहीं भी नहीं होगा, कुछ ऐसा है। ठीक, ये है बेंजीन। अब तो पता चल रहा होगा यहाँ कि अच्छा स्ट्रक्चर ऐसा है, सिंगल बॉन्ड जहां जहां है वहां सिग्मा, क्या बोल देंगे यहाँ सिग्मा,
और जहाँ डबल है वहाँ एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। ओ ऐसा ही है ना। चलो ये तो समझ में आ गया कि अच्छा सिग्मा सिग्मा, अच्छा एक जगह भी और भी छूट गया। और हर कार्बन से जाकर के पूछेंगे तू बता तेरे पास कितना है सिग्मा, वो कहेगा चल गिन ले मेरे पास कितना है। इसी से पूछे जाकर के, इसको पूछे कि तेरे पास कितना है, ये बोला देख 1 2 और 3, बोलेगा 3 सिग्मा है मेरे पास। तो 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल देंगे, हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा वाला का sp2 हो जाएगा। ठीक है, वही पूछेगा इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना, पाई बॉन्ड कितना, क्या तो नहीं गिन पाएंगे, इसका आराम से गिन करके बता सकते हैं। आई होप कि आपको किसी भी मॉलिक्यूल का और किसी भी मॉलिक्यूल का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में एकदम आसानी होगी अगर आप इस ट्रिक को सीख जाते हैं तो। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक हम लोगों का एनर्जी होता है। ठीक है, इसीलिए कमेंट जरूर करें और बताएं कि कैसा लगा आपको ये ट्रिक। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग जाए कि नहीं ये हेल्पफुल है, सच में हेल्पफुल है, हाइब्रिडेशन निकालने में मदद करता है ये ट्रिक, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।